4 दशक से प्रतिनिधि चुने जाते रहे जीतनराम मांझी राजनीति में अच्छा खासा स्थान रखते हैं। राजनीति में पहली दफा जीतकर वह मंत्री बन गए थे। मंत्री के रूप में उनका कोई खास योगदान याद नहीं किया जाता है, परंतु लो प्रोफाइल नेता रहने की वजह से नीतीश कुमार ने उन्हें 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री भी बना दिया था। मई 2014 में लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद नीतीश जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अपनी जगह पर जीतनराम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद दिया, परंतु 9 महीना के बाद ही फिर से मुख्यमंत्री पद पर खुद नीतीश कुमार बैठ गए। अभी इस चुनाव में मांझी ने कहा था हर हालत में वह और उनकी पार्टी एनडीए में बनी रहेगी। जीतनराम मांझी की 4 सीट को काटकर चिराग पासवान को दे दिया गया। उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। डाक विभाग में 12 साल तक क्लर्क की नौकरी करते थे। नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। पहली बार 1980 में कांग्रेस के टिकट पर फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। पहले ही दफा निर्वाचित घोषित किए गए। इसके बाद पहली बार वह चंद्रशेखर सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। 1985 में वह फिर से फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 1990 के विधानसभा चुनाव में उन्हें इस क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद 1990 में वह जनता दल में शामिल हुए। 1996 में जनता दल टूट गया। लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। मांझी तब लालू के साथ हो गए। 1996 में वह बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। आगे उन्होंने गया जिले के बाराचट्टी, बोधगया व जहानाबाद के मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। 2020 में वह 2 क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। मखदुमपुर से वे सिटिंग प्रतिनिधि के रूप में लड़े थे और वहां चुनाव हार गए, परंतु इमामगंज से प्रतिनिधि चुने गए थे। राजद के शासनकाल में उन पर मानव संसाधन विभाग के मंत्री के रूप में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। इस मामले में नाम आने पर आरजेडी के मंत्रिमंडल से जीतनराम मांझी को हटा दिया गया था, लेकिन 2008 में आरोप मुक्त हो जाने पर जेडीयू मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह मिली। 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने इमामगंज से जीता। उन्होंने पूर्व विधानसभाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को शिकस्त दी थी। 2019 में मांझी ने गया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गए। नीतीश जी की इच्छा से उन्हें बिहार का तीसरा दलित मुख्यमंत्री बनने का मौका प्राप्त हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में जदयू के खराब प्रदर्शन के कारण नीतीश जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा सौंप दिया। नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट में रहे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रहे जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। फरवरी 2015 में नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनने की ललक जाग उठी। 20 फरवरी 2016 को उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। इस्तीफा देने की जगह मांझी आनाकानी करने लगे। इस पर नीतीश ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। अंततः मांझी को बहुमत साबित नहीं कर पाने की स्थिति में इस्तीफा सौंपना पड़ा। इसके बाद ही उन्होंने नई पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा बना ली। यह पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का घटक दल है। वर्तमान में मांझी गया लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। मोदी मंत्रिमंडल में सूक्ष्म, लघु व मध्यम एमएसएमई उद्योग मंत्री हैं। मांझी हमेशा पार्टी बदलते रहे हैं। संयोग से हर पार्टी ने उन्हें मंत्री का पद दिया। वह जगन्नाथ मिश्रा के खासमखास थे। जरूरत पड़ने पर उनसे सलाह मशविरा लिया करते थे। अंत तक देखिए इस वीडियो को और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। मांझी ने मंत्री के रूप में खास काम कभी नहीं किया। मुख्यमंत्री के रूप में भी उनकी कोई यादगार भूमिका नहीं है। अपने दलित भूइयां जाति के समाज के प्रति उनकी कोई जागरूकता नहीं थी।
जब नीतीश कुमार ने सरकार का मुख्यमंत्री बनाया था, तब भी जीतन राम मांझी जिम्मेदार नहीं बन पाए। दलित आदिवासी कल्याण विभाग पास में होने के बावजूद अपने बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रमुख मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। जीतन राम मांझी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले मोहनपुर और बाराचट्टी क्षेत्र की जनता को यह आश्वासन दिया था कि वह चुनाव जीतकर वन अधिकार दिलवाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव हार जाएंगे तब भी विभाग के मंत्री के रूप में वह अपने बकाया काम को पूरा करेंगे। परंतु जब चुनाव हारने के बाद भी जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बना दिए गए, तब उन्होंने वन अधिकार कानून के बारे में अपने विभाग का बचाव किया। वन अधिकार देने के दायित्व से मुंह मोड़ लिया। इस तरह लोगों के अधिकार की मान्यता संबंधी वन अधिकार कानून के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में बना रहा है। इसके लिए अगर किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार कराया जाएगा तो बिहार में जीतन राम मांझी सबसे ज्यादा जिम्मेदार माने जाएंगे। गौरतलब हो कि बिहार में सबसे पहले गया जिले के उनके ही विधानसभा क्षेत्र में मजदूर किसान समिति और जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी ने वन अधिकार कानून के तहत दावा ठोका। कल्याण विभाग इस कानून के लिए नोडल एजेंसी है। इस विभाग के मंत्री पद पर ज्यादातर समय खुद जीतन राम मांझी या उनके पुत्र संतोष सुमन रहे। इस कानून के बारे में जहां जीतन राम मांझी को ही जानकारी देनी चाहिए थी, वहां जनता के संगठन जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी ने आगे जाकर इस बारे में जागरूक बनाया। निश्चित तौर पर राजनीतिक सूझबूझी से वह अपनी स्थिति बनाए रख पाए हैं। बहुत आसानी से झुक करके वह अपने हितों की रक्षा कर लेते हैं। जीतन राम मांझी किसी एक क्षेत्र में दूसरी दफा प्रतिनिधित्व करने के मूड में बहुत कम ही रहते हैं। बिहार के 11 जिलों के वन क्षेत्र और इनमें से कई जिलों में आदिवासियों के लिए वन अधिकार कानून जीतन राम मांझी की वजह से ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। जीतन राम मांझी राजनीति में जिन लोगों के बदौलत आगे बढ़ते गए, उन लोगों की जगह पर उन्होंने पार्टी को परिवार के हितों की रक्षा करने वाली पार्टी बनाकर रखा। एनडीए में इस बार उन्हें जितना सीट दिया गया है, जीतन राम की भावना को इन पंक्तियों में समझी जा सकती है। का खाऊं का पीऊं और का लेकर परदेश जाऊं। उनके परिवार में ही इतने सीटों के दावेदार हैं और पार्टी में वर्षों से यह सवाल उठ रहा है कि पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है। 15 सीट की हिस्सेदारी पर अड़े हुए हैं, परंतु वास्तव में जो 10 सीट उन्हें मिलना था उसमें से 4 सीट खींचकर चिराग को दे दी गई। लोजपा आर प्रतिनिधि गया जिले के बोधगया सीट से और मखदुमपुर सीट से भी लड़ेगा। यह जीतन राम मांझी के क्षेत्र में दखलंदाजी ही है। बोधगया क्षेत्र पहले फतेहपुर में था, जहां से जीतन राम राजनीति में आए थे। बाद में उन्होंने मखदुमपुर का भी प्रतिनिधित्व किया था। बिहार में सीटों के बंटवारे की वजह से मांझी ही नहीं, नीतीश कुमार भी बहुत नाराज है। चिराग पासवान के बारे में मांझी और नीतीश दोनों की नापसंदगी छुपी हुई नहीं है। क्या आज भी यह वक्त है जबकि मीडिया के एक हिस्से में सोचा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई तीसरी भूमिका लेंगे? यह भी सवाल है कि इस समय नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी का साथ मिले। देखते रहिए विमर्श न्यूज और इस पूरे विश्लेषण पर अपनी टिप्पणी अवश्य लिखिए।